गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ फ्रेंड्स। जो भी एलटी ग्रेड के पेपर दिए हैं या देने वाले हैं आने वाले समय में, कुछ क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंस हो जाता है कि चाहे वो नेट के लिए हो, चाहे वो किसी भी टीजीटी या पीजीटी के लिए हो, बहुत इम्पोर्टेंस होता है। मैं आज वही एलटी ग्रेड जो अभी 18 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंस था, बट लेकिन यही चीज़ें होती हैं, यही आज समझेंगे कि व्हाट इज एक्सप्रेशनिज्म। व्हाट इज एक्सप्रेशनिज्म। आज एक्सप्रेशनिज्म क्या होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अभिव्यंजनवाद या अभिव्यंजन। अभिव्यंजनवाद क्या है? ये क्वेश्चन किया है 119 क्वेश्चन है, 119 नंबर का। एक्सप्रेशनिज्म एज अ मूवमेंट एज ओरिजिनेटेड इन यह आंदोलन कहाँ पर ओरिजिनेट किया गया था, यानी जर्मनी में। कहाँ पे? जर्मनी में। ये आंसर इसका जर्मनी है, क्योंकि 20वीं सदी में, 20वीं सेंचुरी में ओरिजिनेट हुआ था। अब मैं आपको समझाऊंगा, इसका हिंदी भी बना। इसको हम समझेंगे एक्सप्रेशनिज्म क्या है और क्यों। मतलब ये क्वेश्चन तो आ गया, भविष्य में भी आएगा कि एक्सप्रेशनिज्म एज अ मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन, यानी 20वीं सदी में जर्मनी में, 20वीं सेंचुरी में जर्मनी में ओरिजिनेटेड हुआ था। अब इसको हम समझेंगे एक एक करके। एक्सप्रेशनिज्म माने होता है अभिव्यंजनवाद। क्या होता है? एक्सप्रेशनिज्म माने अभिव्यंजनवाद। अब यह शब्द उस आधुनिकतावादी आंदोलन को संदर्भित करता है जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जर्मनी में उत्पन्न हुआ। यानी ध्यान दीजिएगा, यह उस शब्द उस आधुनिकतावादी आंदोलन को संदर्भित करता है जो 20वीं शताब्दी के संदर्भ, यानी 20वीं शताब्दी के संदर्भ जर्मनी में उत्पन्न हुआ। यह कला के क्षेत्र का आंदोलन था, आर्टिस्ट मूवमेंट। इसमें कलाकार वस्तुनिष्ठ यथार्थ का वर्णन नहीं करता है। जो कलाकार होता है वो रियलिटी या ऑब्जेक्ट जो होता है उसका यथार्थ का वर्णन नहीं करता। वह आंतरिक अनुभवों की आत्मभूत यानी सब्जेक्टिव अभिव्यक्ति में रुचि रखता है। वह भौतिक वास्तविकता के बजाय भावनात्मक अनुभव के अर्थ को व्यक्त करना पसंद करता है। ध्यान दीजिए, वास्तविकता के बजाय भावनात्मक यानी इमोशनल अनुभव के अर्थ को व्यक्त करना पसंद करता है। वह बाह्य यथार्थ के प्रतिरूपण से बचता है। उसके पास संसार के प्रति अपनी निजी दृष्टि होती है और वह उसी निजी दृष्टि को अभिव्यक्त करना चाहता है। यही एक्सप्रेशनिज्म है। ध्यान दीजिए, अभिव्यंजनवाद। संभवतः इस शब्द का प्रयोग वाक्सेल 1901 यानी 1901 में वाक्सेल नाम के जो जूलियन अगस्ट हर्वे की एक पेंटिंग की समीक्षा करते हुए एक्सप्रेशनिज्म शीर्षक के अंतर्गत ये प्रयोग किए थे। यह शब्द प्रथम विश्व युद्ध से पहले एक अवागार्थ यानी अवांट गार्ड पढ़ सकते हैं शैली के रूप में विकसित हुआ। इसमें अभिव्यक्ति प्रमुख होती है जो रूप, बिंब, विराम चिन्ह या वाक्य विन्यास आदि को महत्वपूर्ण बना देती है। लेखक या चित्रकार अपने उद्देश्य के अनुसार लेखन के औपचारिक नियमों और तत्वों को तोड़ सकता है या मोड़ सकता है। या मोड़ सकता है। आप समझ गए होंगे। ध्यान दीजिए, 20वीं शताब्दी में जर्मनी में ओरिजिनेटेड किया गया था एक्सप्रेशनिज्म, और यह एक तरह से यह कला का
कला के क्षेत्र का एक आंदोलन है। इसमें कलाकार वस्तुनिष्ठ यथार्थ का वर्णन नहीं होता है, जो वस्तुनिष्ठ होता है कलाकार का ऑब्जेक्ट होता है वो नहीं, वह आंतरिक अनुभवों की आत्मानुभूति सब्जेक्टिव व्यक्ति में रुचि रखता है। फ्रांसीसी कवि चार्ल्स बोदलेयर, जो फ्रांसीसी कवि थे चार्ल्स बोदलेयर, चार्ल्स बोदलेयर अर्थात रैम्बो, रूसी उपन्यासकार फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की, जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे तथा स्वीडिश नाटककार ऑगस्ट स्ट्रिंडबर्ग अभिव्यंजनवाद के प्रमुख साहित्यिक पुरोगामी माने जाते हैं। ये जितने भी राइटर हैं सभी के सभी यह अभिव्यंजनवाद के प्रमुख साहित्यिक माने जाते हैं। ये अभिव्यंजनवाद के एक अनुयायी एक व्यक्तिगत दृष्टि को व्यक्त करते हैं। यह व्यक्तिगत दृष्टि प्रायः मानव जीवन और समाज के प्रति एक व्याकुल और भावनात्मक दृष्टि होती है। वे भविष्य के समुदाय के बारे में यूटोपियाई आदर्शवादी विचार भी प्रस्तुत करते हैं। यूटोपिया सीन ओकेशी, यूजिन ओनील, एल्मर राइस, टेनिस विलियम्स, आर्थर मिलर, सैमुअल बेकेट उन नाटककारों में शामिल हैं जिन्होंने अभिव्यंजनवाद की तकनीकों का प्रयोग किया है। ध्यान दीजिए, ये जितने भी राइटर हैं आप कह सकते हैं यह अभिव्यंजनवाद यानी ये जितने भी ध्यान है तकनीकों का प्रयोग किया अभिव्यंजनवाद। टी.एस. इलियट वह कवि है जो अभिव्यंजनवाद से प्रभावित है। सबसे ज़्यादा टी.एस. इलियट जो हैं वो अभिव्यंजनवाद से प्रभावित हैं। फ्रांज काफ्का, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, जेम्स जॉयस, पैट्रिक व्हाइट, टी.एच. लॉरेंस और विलियम फाकनर कुछ ऐसे कथागत लेखक हैं जो अभिव्यंजनवाद से प्रभावित हैं। ये सब नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारी तरह ही कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट हैं जो भी नेट के लिए लगे हैं या टीजीटी पीजीटी के लिए लगे हैं, या मान लीजिए किसी भी जो इंग्लिश लिटरेचर का सब्जेक्ट है, सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं क्वेश्चन भी आपको दिखा दिया कि ये क्वेश्चन यहाँ BLT ग्रेड में पूछा, और उसी के तहत पहले हिंदी लिया हूँ फिर इंग्लिश भी लिया हूँ। मैं एक एक लाइन समझा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिए। ठीक, यूजिन ओनिल